आइंदा माली साल के लिए 34 खरब 37 अरब रुपए खसारे का बजट ऐवान के सामने रख दिया गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, पेंशन में इजाफा रोक दिया। पाकिस्तान में तैयार होने वाले मोबाइल फोन्स पर टैक्स कम कर दिया। खुर्दनी तेल और बीजों पर ड्यूटी 2% कम। केमिकल्स, लेदर, टेक्सटाइल और खाद के लिए खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सिगरेट और तंबाकू पर ड्यूटी 100% कर दी गई। खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। टैक्स वसूलियों का हदफ 4,963 अरब रुपए मुकर्रर। दिफाई बजट के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस। कौमी तरक्याती बजट का हजम 13 खरब 24 अरब रुपए मुख्तस, जबकि विफाक के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 650 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम के लिए 64 अरब और इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए। तालीमी इदारों पर टैक्स में कमी का ऐलान। मुल्क से कोरोना के मनफी असरात को जायल करने के लिए बजट में 70 अरब रुपए मख्तस। कोरोना की रोकथाम के लिए दरामद होने वाली 61 अशिया पर कस्टम ड्यूटी खत्म। सेहत के लिए 20 अरब रुपए रखे गए। कराची और लाहौर के अस्पतालों के लिए अलग से 13 अरब रुपए रखने की तजवीज। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए मख्तस। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा, यह बजट नहीं, कौम की माशी तबाही का नुस्खा है। कौम मिनी बजट के लिए तैयार रहे। बिलावल बोले, ये PTIMF का अवाम दुश्मन बजट है। हर पाकिस्तानी को इसे रद्द कर देना चाहिए। 1 लाख की हद छूट दी है विड्रॉलिंग टैक्स के लिए, नॉन फाइलर के लिए, उसको उनको खत्म कर देना चाहिए था। कई मायनों में ये बजट इंडस्ट्री या बिजनेसेस को सरवाइव करने के लिए कोई टेका नहीं दिया। ताजिर बिरादरी और अवाम का मिला जुला रद्द अमल। शनाख्ती कार्ड की शर्त मुकम्मल तौर पर खत्म करने का मुतालबा। कहा, कोरोना के बायस मजीद रिलीफ की उम्मीद थी जो नहीं दिया गया। अवाम का भी बजट पर मायूसी का इजहार। कहा, गरीब के लिए कुछ नहीं, कोई शय सस्ती नहीं की गई। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गई। बजट फिलहाल तो इस तरह लग रहा है कि न होने के बराबर है। गरीब को जाहिर बात है, कोई फिलहाल तो कोई रिलीफ नहीं। बजट में क्या रिलीफ मिला? अभी कुछ भी नहीं मिला हमें। जो हमारा फल, सब्जियां, ठीक है, आटा हमारा कहाँ चला गया? पूरा बजट अजम्पशंस पे बेस कर रहा है। जो टैक्स वाला बजट है, तो मैं इससे भी इत्तेफाक नहीं करता। 4.95 ट्रिलियन का जो टारगेट है FDR रेवेन्यूज का, ये नहीं पूरा है। गवर्नमेंट बहुत डिफेंसिव बजट बनाया है उन्होंने। इस साल वो एक बहुत अच्छा काम किया, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था वो कम किया। आज न्यूज की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन एंकर पर्सन इमरान सुल्तान और अनवर काशिफ की बेलाग गुफ्तगू। बाहरीन सनतकार और ताजरों के बजट पर तज्जिया और तबसरे। साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ने कहा, माशी तरक्की की शरह नमू हुकूमत बयान से कहीं ज्यादा नीचे आई। क्या ये हुआ है कि आपका शरह नमू 1.9% से बढ़कर 3.3% पे चले गया? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एविडेंस ऐसी कोई नहीं है कि ये हुआ है। यानी हुकूमत ने ओवर एस्टिमेट किया, से सिग्निफिकेंटली ओवर एस्टिमेट किया है। पेट्रोल का बहरान 13 रोज बाद भी बरकरार। मुख्तलिफ शहरों में अवाम पेट्रोल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों और पेट्रोल पंप्स मुलाजमीन के दरमियान तकरार के वाकयात। शहरियों ने शिकवा किया कि पेट्रोल सस्ता करके जुए शीर बना दिया गया। लॉकडाउन में नरमी का 33वां दिन। नताइज कौम भुगत रही है। एक दिन में 88 जानें चली गईं। 24 घंटों में 6,472 केसेस रिपोर्ट सामने आ गए। मजमूई तादाद 1,32,000 से तजावुज कर गई। पंजाब में 50,000 से जायद, सिंध में 50,000 के करीब, खैबर पख्तूनख्वा में 16,000 से जायद और बलूचिस्तान में मुतासरा अफराद की तादाद 7,500 से जायद हो गई।